मेरे प्यारे भाई लोग, अभी एक आदमी हमको बोलता है कि तुम्हारा हुकूमत पर क्यों चुप है, ये लोग वीजा बेचते हैं इधर इधर। हम बोले हुकूमत वीजा नहीं बेचते है, ये चोर लोग बेचते हैं, लेकिन वो लोग हुकूमत की तरफ जाते हैं। तो सच बता रहा हूं दोस्तों, सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो लग गई है, अब सैलरी कितने साल भी दुबई में रह लो सैलरी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ इस तरह का अपडेट आई है, कुछ खबर आई है। प्रॉपर डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को खास तौर पर ध्यान लेना। कुछ लोगों को शायद झटका सा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है, ये खबर आई है, इसलिए आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपने देखा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वो एक कंपनी खोलती है और उसमें लोगों को वीज़ा बेचती है। यानी अगर वीज़ा वर्क वीज़ा का जो है 4-5 हज़ार दिरहम खर्च होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि 7,000-8,000 दिरहम ले लेते हैं और एनओसी दे देते हैं, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी को लोग आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। आज़ाद वीज़ा नाम का कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कंपनी आपको एनओसी दे दिया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऊँच नीच हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ वहाँ यूएई के अंदर, तो वो कंपनी पकड़ाता है जिस कंपनी का वीज़ा जो आपको एनओसी दिया है। तो अब ऐसे कंपनी क्या कर रही है कि 2-4 कंपनी खोल रही है और बहुत सारे मतलब 50-100 वर्कर से इतना पैसा लेके ये लोग क्या करते हैं, दुबई से भाग जा रहे हैं, यानी अदर कंट्री में चले जा रहे हैं। फिर अगर आप इस तरह का चीज़ करते हो, क्योंकि बिना एग्रीमेंट से अगर किसी कंपनी में जॉब करोगे तो पैसे का गारंटी मोहरे नहीं लेती है। हाँ, अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो कंपनी वाला आपको सैलरी नहीं दे रही है, एग्रीमेंट आपने साइन किया है, उस कंडीशन में मोहरे आपको साथ देगी और रूल के हिसाब से जो भी आपको बनता है सारा सैलरी सिस्टम वो कंपनी को देना पड़ेगा मोहरे रूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस तरह का चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ ना ले। आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है आज़ाद वीज़ा के नाम पे और एनओसी देने के नाम पे। फिर आपको थोड़ा दिन काम मिलेगा, थोड़ा दिन बैठना पड़ेगा, मतलब परेशान हो जाओगे। जिसका लिंक बड़ा है उनके लिए अच्छा है, नो प्रॉब्लम। जो 4-5 इंजीनियर से संपर्क है उनका, बहुत सारे कंपनी में जान पहचान है, तो आज इस कंपनी में नहीं तो वो कंपनी में 10 जगह मतलब वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिसका लिंक नहीं है वो आज़ाद वीज़ा लेकर जाएंगे कहाँ? आप किसके पास काम ढूंढने जाओगे? कहाँ जाओगे? आपके पास कुछ पता नहीं है। नए लोगों के लिए तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह का चीज़ ना करें। और जो वीज़ा बेचा जा रहा है उसमें अभी गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए इस पर कि जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं उनको भी इस ऐसा परमिशन ना दे, ताकि वर्कर यहाँ पे बेचारे 2 पैसे कमाने आते हैं फिर वो यहाँ पे फंस जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले तीसरा जो अपडेट है वो भी फिर से लोगों को मेमोराइज कराया गया, फिर से लोगों को याद दिलाया गया कि अगर आप दुबई में रह रहे हो तो इस रूल को, इस नियम को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे बिना परमिशन के, क्योंकि हाल में ये घटना घटा है और एक महिला का फ़ोटो है ना सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अपलोड कर दिया था बिना परमिशन से। अब वो महिला के पास ये फ़ोटो चला जाता है और ये चीज़ लेकर कोर्ट में चली जाती है महिला। बाद में कोर्ट में फ़ैसला सुनाया जाता है और उसके बदले में उनको 20,000 दिरहम का जुर्माना देना पड़ता है। यानी उस महिला को वापस 20,000 दिरहम जो शख्स ने फ़ोटो अपलोड किया था उनको देना पड़ता। तो भैया यहाँ पे जो सोशल मीडिया का रूल है वो अलग है। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये चीज़ आम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अगर करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह का गलती ना करें, नहीं तो आपको यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रही है, जो खबर आई है, पहले तो आपकी स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी लगती है, मान लिया 800 दिरहम, 1000 दिरहम, 1200-1500 जो भी सैलरी लगती है, और फिर कभी नहीं आपकी सैलरी अगर बढ़ाई जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, ये जो रिपोर्ट है खलीज टाइम्स का रिपोर्ट है, आप देख सकते हो, आप खुद पढ़ सकते हो। इस अपडेट में बताया जा रहा है, एक सर्वे में बताया जा रहा है कि ये 2025 में बहुत सारे जो कामगार हैं, यानी उनकी कम सैलरी से लोग तो परेशान हैं। नो डाउट, मैं यहाँ पे खुद हूँ, देख रहा हूँ यहाँ का सिस्टम। लोग कम सैलरी से, जो पहले सैलरी थी वही सैलरी अभी भी है, और इतना बड़ा कोई डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लिया है कि कम से कम कुछ ना कुछ उनको 10%, 15% सैलरी बढ़ानी चाहिए, ताकि महंगाई के हिसाब से उनका एडजस्टमेंट हो सके। जो पहले सैलरी थी वही अभी है, और सारे लोग कम सैलरी से परेशान हैं। बेसिकली जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, जो श्रमिक है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उन लोग ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है।
तो इस अपडेट में बताया जा रहा है और इस खबर में बताया जा रहा है, इस सर्वे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो कामगार हैं वो कंपनी से सैलरी बढ़ाने का डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि कंपनी से जैसे ही ये डिमांड करेंगे, कंपनी क्या करेगी कि इनको कैंसिल करेगी, बोलेगी कि नहीं, मैं आपका सैलरी नहीं बढ़ा सकता और आपके बदला दूसरा हमें ऑप्शन है। तो ये इस डेटा में बताया जा रहा है, इस अपडेट में बताया जा रहा है कि यानी कंपटीशन होने के वजह से, यानी आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो 1000 दिरहम में या 1200 दिरहम में, 1500 दिरहम में, तो कम सैलरी के में भी लोग काम करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी विजिट वीज़ा पे बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ईजी से विजिट वीज़ा ले लेते हैं और यहाँ पे इंतज़ार में रहते हैं। तो आप जैसे ही आप जाओगे, आपका कुर्सी खाली होगा, दूसरा यहाँ पे उससे कम सैलरी में लोग एग्री हो जा रहे हैं काम करने के लिए। इस वजह से कामगार है वो, ये इस सर्वे में बताया गया है कि लोग कंपनी से नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो आपकी स्थिति क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो जो सैलरी आपकी है वही सब दिन सैलरी रह जाएगी। क्यों? इस वजह से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप डिज़र्व करते हो, तो जो कंपनी आपको नहीं बढ़ा रही है तो दूसरी कंपनी में भी आप चांस मार सकते हो और वहाँ पे तो जॉब चेंज करना, कंपनी चेंज करना ईजी होता है। इसलिए आप इस सर्वे का जो डेटा था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी पता चले कि दुबई के अंदर कितना कंपटीशन है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।